स्वास्थ्य दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा स्वास्थ्य दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बसुकेदार के पुनः संचालन को लेकर स्थानीय जनता ने आंदोलन का मन बना लिया है। इसी क्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने बसुकेदार में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर तहसील परिसर बसुकेदार में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने धरना देते हुए संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवती प्रसाद भट्ट और महामंत्री राजेश बिष्ट को नामित किया गया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में बसुकेदार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की स्थापना हुई थी। मैकेनिकल और फीटर ट्रेड से शुरू हुआ यह संस्थान 2019 में बंद कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ प्रशिक्षण लेने स्थानीय युवा नहीं पहुँच रहे थे। पूरी सीटें भरी होने के बावजूद ITI को बंद किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ITI के लिए डालसिंगी के ग्रामीणों ने अपनी जमीन भी निःशुल्क दी है, जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था, लेकिन अचानक निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया। विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ITI के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को एक उम्मीद की किरण जगी थी। अधिकतर लोग गरीब होने के चलते अपने बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ITI बंद करके बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया है। अगर जल्द ITI शुरू नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांग ITI तहत से हमारे ग्राम सभा हमारे क्षेत्र बसुकेदार में जो ITI संचालित तोड़ जो ते पर बिल्डिंग वर्क काम लोग जो जमीन निःशुल्क जमीन ग्राम सभा की दी है। हम चाहते शासन से कि हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे ITI शुरू की जाए। जो गरीब लोग जिन बच्चा तो उतने बहुत अव्यवस्था होनी चाहिए कि लोग और बच्चा बहुत कम कमाई जमाई लोग और माँ पापा की लोग रुद्रप्या नहीं दौड़ सकता पर बच्चों तो यकपटिन दूर है। हम निवेदन कर सरकार से हो कि हमारे बच्चों तो जल्दी से जल्दी ये सुविधा दी जाए कि हमारे ITI संचालित हो। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे जो आंदोलन के रूप में हम जो आज यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ITI बसुकेदार में जो संचालित हो रहा था, तो हम लोगों को बीच में पता लगा कि जो ये है 4-5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, हम DM साहब से मिले थे और DM साहब के यहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने तहसील बसुकेदार जी के माध्यम से रुपया को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उससे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और आज हमें मजबूरन 25 तारीख को हम यहाँ पे जो है एक आंशिक रूप में यहाँ पे हमने धरना दिया और हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो ITI जो कॉलेज बंद हुआ है सरकार के द्वारा वो पुनः संचालित किया जाए। और यदि अगर सरकार के द्वारा ये संचालित नहीं किया जाता है दोबारा, तो जिसमें क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधिगण, पूरे समाज सेवी जितने भी लोग हैं क्षेत्र बसुकेदार के अंदर में, इसके लिए जो है एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार शासन प्रशासन की होगी। आगे अभी तो हमारे यहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज जो क्षेत्र की जनता है, आज हम लोगों ने एक सांकेतिक केवल एक शिष्टाचार रूप से एक आंदोलन किया है, जिसमें सभी लोग उपस्थित है, क्षेत्र की जनताएं और जनप्रतिनिधिगण। और बसुकेदार जो ITI का मामला है साहब, ये तो एक आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो यहाँ पे 2-3 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। और ये और चिरबट्टिया में एक ही साथ इन्होंने 2 कॉलेजें ये एक ही साथ बंद किए हैं। और वहाँ के लिए सुनने में आया है कि स्टाफ भेजा गया है, लेकिन अभी बसुकेदार के लिए अभी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसका हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भी दे रखा है और एक बार नहीं, हमने तहसील स्तर से भी दे रखा है। वहीं ITI बसुकेदार के पुनः संचालन को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पूर्ण समर्थन दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता मोहित डिमरी ने कहा कि सरकार व्यावसायिक संस्थानों को लगातार बंद कर रही है। ऐसे में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ITI रोजगार का बहुत बड़ा आधार है। रुद्रप्रयाग जनपद में चिरबट्टिया, बसुकेदार और अगस्त्यमुनि ITI को बंद कर दिया गया है। ITI से स्थानीय युवाओं को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब गरीब बच्चों के सामने कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। बसुकेदार और चिरबट्टिया में संचालित
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI को बंद कर दिया गया है। इन संस्थानों के भवन निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन तक दान दे दी। इसके बावजूद भवनों के निर्माण के लिए भाजपा सरकार की ओर से फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के गुलाबराय में भाजपा ने करोड़ों रुपए की लागत से एक आलीशान कार्यालय खड़ा कर दिया है। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है और हम आम जनता को ये कहना चाहते हैं, चाहे चिरबिटिया हो, चाहे बसु केदार हो, चाहे अन्य व्यावसायिक संस्थान हो, जहां भी इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल पूरी मुखरता के साथ आम जनता के साथ खड़ा है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर। बस किदार ITI संचालन